देश के सबसे चर्चित और रहस्यमयी हनीमून मर्डर केस में इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है। हनीमून के दौरान अपने ही पति की बेरहमी से हत्या करने की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा दांव खेलते हुए खुद को अब पूरी तरह से बेगुनाह बताया है। सोनम ने देश की सर्वोच्च अदालत में दाखिल अपने जवाब में साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि उसे इस पूरे मर्डर केस में सोची समझी साजिश के तहत झूठा फंसाया गया है और पुलिस के पास में उसके खिलाफ कोई भी सीधा या पुख्ता सबूत नहीं है। दूसरी तरफ मेघालय सरकार ने सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए उसे वापस जेल भेजने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचे इस हाई प्रोफाइल केस में सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन से बड़े दावे किए हैं और क्यों इस केस की कानूनी जो लड़ाई है वो अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट से क्या वाकई अब सोनम रघुवंशी को एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। चलिए आपको बताते हैं कि सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में क्या दलीलें दी हैं। सोनम का कहना है कि पुलिस ने उसके खिलाफ जो भी कहानी गढ़ी है वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियों पर आधारित है, यानी कि महज एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। इस पूरे मामले में पुलिस के पास में ऐसा कोई भी प्रत्यक्षदर्शी या फिर सीधा सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि हत्या उसने ही की है। सोनम ने कोर्ट से कहा कि केवल गंभीर आरोप लगा देने भर से कोई भी व्यक्ति गुनहगार साबित नहीं हो जाता है। पुलिस को ट्रायल के दौरान अदालत के सामने इन आरोपों को कानूनी रूप से साबित भी करना होगा। यानी पुलिस के ऊपर ही एक सवाल सोनम रघुवंशी ने खड़ा कर दिया। सोनम ने कोर्ट को यह भी भरोसा दिलाया है कि इस मामले में अब पुलिस को उनसे कोई नई बरामदगी नहीं करनी है। चार्जशीट पहले ही फाइल हो चुकी है और वो कोर्ट की तय शर्तों के मुताबिक ही शिलोंग में रह रही हैं, इसलिए उनके द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ करने या फिर जाँच को प्रभावित करने की 1% भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू बेहद कड़ा है, क्योंकि मेघालय सरकार सोनम रघुवंशी को किसी भी कीमत पर राहत देने के मूड में नहीं है। दरअसल मेघालय सरकार ने सोनम को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए एक विशेष याचिका दायर की और उस याचिका में ये तर्क दिया गया है कि पति की हत्या जैसा संगीन और जघन्य अपराध करने वाले आरोपी को महज तकनीकी खामियों या फिर कानूनी बारीकियों के आधार पर जमानत की खुली हवा में नहीं रखना चाहिए, उसे ऐसे खुलेआम नहीं छोड़ना चाहिए वरना वो सबूत मिटा सकती है। सरकार का कहना है कि ऐसे खूंखार मामलों में आरोपियों का जेल में रहना समाज और न्याय प्रक्रिया दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी याचिका पर संज्ञान लेते हुए पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को एक कड़ा नोटिस भी जारी करके जवाब मांगा था, जिसके बाद में ही अब सोनम ने ये जवाबी हलफनामा कोर्ट के अंदर दाखिल किया है। सोनम ने अपनी ज़मानत का बचाव करते हुए कहा है कि उन्हें 27 अप्रैल 2026 के अदालती आदेश के तहत ही ज़मानत मिली थी और 28 अप्रैल 2026 से वो अब जेल से बाहर हैं। इस दौरान उन्होंने ज़मानत की एक भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए उन्हें दोबारा जेल जाने का कोई भी कानूनी आधार हो ही नहीं सकता। अगर उन्होंने कोई उल्लंघन किया होता तब उनकी ज़मानत रद्द करने का अधिकार ज़रूर था। इस जवाबी हलफनामे में सोनम रघुवंशी ने पुलिस की पूरी गिरफ्तारी प्रक्रिया को भी एक कटघरे में खड़ा कर दिया। सोनम ने पुलिस पर एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब पुलिस उन्हें अरेस्ट कर रही थी तो उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार यानी कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए गए थे। सोनम के मुताबिक ये सीधे सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) का खुला उल्लंघन है, जो किसी भी नागरिक को अपनी गिरफ्तारी की वजह जानने का एक मौलिक अधिकार देता है। जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उसको किस धाराओं में गिरफ्तार किया जा रहा है या उसको सूचित किया जाए। सोनम ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी स्पष्ट किया है कि वो इस मुद्दे को अपनी शुरुआती जमानत अर्जियों में इसलिए नहीं उठा सकी थी क्योंकि पुलिस ने जानबूझकर अरेस्ट मेमो और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्हें पहले ही उपलब्ध नहीं कराए थे। जब 10 अप्रैल 2026 को ये दस्तावेज उन्हें सौंपे गए हैं तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए 15 अप्रैल 2026 को इसी संवैधानिक आधार पर अपनी चौथी जमानत अर्जी दाखिल की थी। यानी एक दिलचस्प मामला ये फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही सोनम ने कोर्ट के सामने इस केस के ट्रायल में हो रही भारी देरी का मुद्दा भी उठाया है।
हलफनामे के मुताबिक इस केस के ट्रायल को पूरा होने में अभी एक लंबा वक्त लगने वाला है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस केस में अब तक केवल 4 गवाहों की गवाही ही पूरी हो सकी है, जबकि पूरे 86 गवाहों के बयान दर्ज होना अभी बाकी है। सोनम का इस पूरे मुद्दे पर साफ कहना है कि इस कानूनी मुकदमे के पूरा होने में जो भी समय लग रहा है या फिर जो भी देरी हो रही है, उसके लिए वो किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में इतने लंबे समय तक किसी को बिना ही दोष सिद्ध हुए जेल की सलाखों के पीछे रखना न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं होगा। अब गेंद जो है वो वाकई सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि क्या देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट मेघालय सरकार की दलीलों को मानकर सोनम की ज़मानत को रद्द करती है या फिर सोनम के इन संवैधानिक और कानूनी तर्कों को स्वीकार करके उनकी ज़मानत को जो है बरकरार रखती है। इस पूरे हनीमून मर्डर केस और सोनम रघुवंशी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए इन दावों पर आपकी क्या राय है? इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जो जांच में ही खामियां पाई गईं? और क्या उस खामियों का फ़ायदा सोनम को मिलना चाहिए? क्या सोनम को ज़मानत जो है वो मिलनी चाहिए या फिर वापस से जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाएँ। और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।